देखेंगे कि हर आदमी नंबर्स के बारे में बात कर रहा है और कहीं ना कहीं इफेक्टिव भी हो रही है। और मैं तो कहूँगा कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को इन्होंने पछाड़ दी है, जो आज की एक नई साइंस है। ये काफ़ी पुरानी साइंस है और पिछले 5000 साल से यूज़ आ रही है। पुराने इजिप्ट और बेबीलोन में 5000 सालों से इस विद्या का एक तरह से यूज़ होता आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी में कनेक्शन है। यस, कनेक्शन है। सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके नेम की स्पेलिंग अचानक से चेंज हो गई है जी। लाइक अजय देवगन है, उनके नेम की स्पेलिंग चेंज हो गई है। राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना। तो ऐसा क्या हुआ? हर नंबर की अपनी ब्लेसिंग्स है, हर नंबर की अपनी कर्स है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं चैट एंड लॉक और आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नए एपिसोड में। वैसे तो हमारा एपिसोड हर बार की तरह बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और आज का एपिसोड भी जो हमारे गेस्ट आए हैं वो एक बहुत स्पेशल होने वाले हैं। अवंतिका वर्मा जी, जो कि एक जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और हाल ही में उन्होंने एक नई किताब भी लिखी है, डिकोड ऑफ बर्थडे। बहुत बहुत स्वागत है अवंतिका जी आपका आज के शो में। जी रजनीश जी, बहुत बहुत थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए इस पॉडकास्ट पे। और मैं व्यूअर्स को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, स्वागत करती हूँ अपने व्यूअर्स का। एंड लेट्स होप कि कुछ बहुत अच्छा सा कंटेंट आज हम लोग बात करेंगे उस बारे में। हमने अभी ऑफ कैमरा भी बात की है इस बारे में काफ़ी सारी, तो होप सो कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल। अवंतिका जी से भी मेरी बात हो रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें अभी ऑफ द कैमरा हमने डिस्कस की, तो होपफुली कुछ एक उसका पार्ट हम लोग अपने आज के एपिसोड में शेयर भी करेंगे। तो अवंतिका जी, जैसे कि अब हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, हर किसी को एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से पता है, लोगों को काफ़ी ज्ञान है। बट अभी रिसेंटली एक नई साइंस उभर के सामने आ रही है, न्यूमरोलॉजी। तो आप देखेंगे कि हर आदमी नंबर्स के बारे में बात कर रहा है और कहीं ना कहीं इफेक्टिव भी हो रही है। और मैं तो कहूँगा कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को इन्होंने पछाड़ दी है, जो आज की एक नई साइंस है। तो आपसे मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा कि ये न्यूमेरो ये एक्चुअली चीज़ है क्या, मतलब इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ मैम? जी रजनीश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज के टाइम पे ना न्यूमरोलॉजी का काफ़ी बोलबाला है। सभी इसके बारे में बात करना चाहते हैं, सभी इसके बारे में जानना चाहते हैं और ये काफ़ी अच्छी साइंस है। और ये कहना गलत होगा कि ये काफ़ी नई है, ऑल्दो मैं कहूँगी कि ये काफ़ी पुरानी साइंस है और पिछले 5000 साल से यूज़ आ रही है। बट ये रहता है कि जब कोई चीज़ सोशल मीडिया पे आती है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उस चीज़ को यूज़ करते हैं और उसका फ़ायदा लेते हैं, तो आम जनता में भी उस चीज़ की मांग बनती है। बट ये कहना बिल्कुल गलत रहेगा कि ये नई है, ये बहुत पुरानी है। पुराने इजिप्ट और बेबीलोन में 5000 सालों से इस विद्या का एक तरह से यूज़ होता आ रहा है और इसको न्यूमरोलॉजी जो बोलते हैं। इसमें 1 to 9 नंबर के बारे में बात रहती है। और जो 1 to 9 नंबर है वो बेसिकली जो प्लैनेट्स हैं हमारे 1 to 9, सन से लेके जो सैटर्न, जो एस्ट्रोलॉजी में है, उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करके इसको आगे बढ़ाया गया है। मतलब कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी में कनेक्शन है। यस, कनेक्शन है। जी। डेफिनेटली एक कनेक्शन है, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं उनको हमने प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स दिए हैं। लाइक 1 नंबर को सन के एट्रीब्यूट दिए हैं और 4 नंबर को राहु के दिए हैं, ऐसे ही 8 नंबर को सैटर्न के दिए हैं। तो बेसिक जो प्लैनेट्स हैं वो कंसीडर किए गए हैं एस्ट्रोलॉजी से ही। जी। तो ये एक छोटी सी एक यंग ब्रांच हम बोल सकते हैं, बडिंग ब्रांच है न्यूमरोलॉजी, जो इजीली डाइजेस्टेबल है और पैलेटेबल है हर किसी के लिए, यानी कि इजीली आप समझ सकते हैं। मैं आपको समझा सकती हूँ। जी। तो मैम कहीं ना कहीं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोग हमारे पुराने माता पिता भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे, है ना, और उनकी एक अलग से साइंस होती थी सारी चीज़ों की। बट अब आप देखिए एक ये जो न्यूमेरोलॉजी है, नंबर गेम, हर जगह आप देखोगे, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को आप देखोगे, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी को देखोगे, नंबर्स पे फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा फोकस होना शुरू हो गए हैं लोग। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजी पे न्यूमरोलॉजी भारी पड़ रही है, या फिर उसकी ऑथेंटिसिटी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा है? ऑथेंटिसिटी तो दोनों की है, एस्ट्रोलॉजी की भी है, न्यूमरोलॉजी की भी है, लेकिन फ़र्क मैं आपको बता देती हूँ। लाइक 50 साल पहले ही बात अगर हम लें तो हाउस नंबर बहुत कम लोगों के पास होते थे, हाउस नंबर होते ही नहीं थे। जी। अभी सबके पास हाउस नंबर है, अपार्टमेंट नंबर है, मोबाइल नंबर जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो हाउस नंबर्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है। व्हीकल्स थे ही नहीं, ठीक है, घोड़ा गाड़ियाँ थी,
नंबर होते ही नहीं थे। तो नंबर्स का जो इम्पैक्ट है वो मॉडर्न लाइफ में वैसे ही बढ़ गया है। मोबाइल पहले नहीं था, तो आज आपके पास एक मोबाइल नंबर है, एक व्हीकल नंबर है, बल्कि आपके पास कई कई सारे व्हीकल नंबर है, एक हाउस नंबर है, और हर चीज़ नंबर में है, बैंक अकाउंट नंबर है। ये सब चीज़ें पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो इम्पैक्ट नंबर्स का आपकी लाइफ में बढ़ गया है। अगर अभी मैं रजनीश जी आपसे एक सवाल पूछूं कि बिना नंबर्स के आज अभी क्या आप अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हो? 100 साल पहले कर सकते थे। नंबर्स का यूज़ कम था, नंबर्स का यूज़ अभी बढ़ गया है। नंबर्स के बिना आप इमेजिन नहीं कर सकते, आपका काम भी एकदम रुक जाएगा। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा इसमें न्यूमरोलॉजी के बारे में। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, मतलब ये आई कहाँ से सडनली? क्योंकि हम आजकल इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो अचानक से नंबर्स, बहुत सारी हमें रील्स दिखती हैं, बहुत ज़्यादा हमें शॉर्ट्स दिखते हैं। तो ये मतलब पैदा कहाँ से हुई, इसकी पैदाइश कहाँ से है? इसकी ऑथेंटिसिटी का बेस क्या है बेसिकली, मैं वो जानना चाह रहा था। पैदाइश, इसकी ऑथेंटिसिटी, जितनी हम पीछे कल्चर में जाएंगे, जितना पीछे कल्चर में जाएंगे, लाइक इजिप्शियन जो कल्चर है वो सबसे पुराना है, वहीं से ही सारी की सारी ट्रेडिशन कल्चर शुरू हुआ है। तो इजिप्शियन आप बात कर रहे हो तकरीबन 400-500 साल पुरानी, उससे भी पुराना हम इसको मान सकते हैं। जो बेबीलोनियंस थे वो इसका यूज करते थे। तो ये साइंस बहुत पुरानी है, लेकिन हाँ, जैसे मैंने बोला, हर चीज़ पहले हायर क्लास को जाती है। लाइक राजे महाराजे हमेशा इसको जानते थे, हमेशा इसका यूज़ करते थे। इवन कि आप एस्ट्रोलॉजी को भी अगर लेंगे, ये भी एक साइंस ऐसी थी कि प्रिविलेज जो क्लास है उन्हीं को ही अवेलेबल थी। आम इंसान को तो पता ही नहीं था उसका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। तो जो भी अच्छी चीज़ है पहले प्रिविलेज क्लास के लिए यूज़ होती है, वो उसको ट्राई एंड टेस्ट करते हैं, देन उसका बोलबाला होता है। मतलब एक एडवांटेज जो निकल के आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी में आपको एक्यूरेट टाइम चाहिए होगा, पर न्यूमरोलॉजी में आप ये बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकते हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं, पूरा ही डेट ऑफ बर्थ से ही आप इसको लेंगे कि हाँ, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वो ही काम करेगी। और इसमें एक चीज़ ये भी है न्यूमरोलॉजी में, अपार्ट फ्रॉम द नंबर्स ना, लाइक आपका क्या रहता है कि डेट ऑफ बर्थ आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ना एस्ट्रोलॉजी में ना न्यूमरोलॉजी में, वो आपकी होगी। मैम, डेट ऑफ बर्थ की आपने बात की, तो कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ और नेम्स, क्या ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूमेरो में? हाँ, मैं उसी पे आ रही थी अभी। कि डेट ऑफ बर्थ आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बट क्योंकि नंबर्स का ही खेल है, आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, आप व्हीकल नंबर, अपना लकी व्हीकल नंबर ले सकते हैं, आप हाउस नंबर, क्योंकि करोड़ों में आजकल पहुंच गई है बात घर लेने की, और घर आपने ऐसा खरीद लिया जो आपको सूट ही नहीं कर रहा है। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा कि जब से हम इस घर में आए हैं पता नहीं क्या तो हो गया, क्या हो गया इस घर में आके ना, हम कुछ लोग आबाद हो गए, कुछ लोग बर्बाद हो गए। तो वो नंबर्स हैं, हो सकता है जो नंबर उन्होंने घर का लिया है वो ओनर को सूट ही ना कर रहा हो। उस तरह की चीज़ें हैं। मतलब घर के नंबर भी इम्पैक्ट करते हैं, आबाद और बर्बाद कर देते हैं घर के नंबर। मोबाइल नंबर इतना इम्पैक्ट करता है आपके काम पे। बहुत बार मोबाइल नंबर आपने ऐसा लिया हुआ है कि आप बहुत मेहनत करेंगे, आपको उसका फल ही नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत करवाएगा वो मोबाइल नंबर। और बहुत बार आपका नंबर ऐसा है कि आपके काम बनेंगे, क्योंकि ये सब कोड्स हैं, कोड्स के थ्रू बातें हो रही हैं, दीज आर लाइट कोड्स। मैम, आप हाउस नंबर की बात कर रहे हो, आप मोबाइल नंबर की बात कर रहे हो, बिकॉज मोबाइल नंबर चेंज हो सकते हैं। हाँ। पर हाउस नंबर जो अलॉट हुआ है उसको चेंज करना एक बड़ा हाँ, नहीं कर सकते हैं। उसकी रेमेडी होती है, भी आते हैं कुछ इसके। देखो, करोड़ों की चीज़ें हैं, घर खरीदना, घर परचेज करना। इंसान, एक आम इंसान एक बार ही घर ले पाता है जी। तो उसको हम बोलें कि घर सूट नहीं कर रहा है तो क्या करें? उसकी एक बहुत ईजी रेमेडी है, जो भी हाउस नंबर है, फ्लैट नंबर है, उसको लिखो मत, खाली छोड़ दो। खाली छोड़ दो उसको, लाइक उसकी नेम प्लेट मत लगाओ। इन केस अगर नंबर लिखना पड़े तो नहीं, वो तो आपको देना पड़ेगा, लाइक एड्रेस में आपको देना पड़ेगा, जहाँ भी एड्रेस देंगे, बट उसको आप ना डिस्प्ले मत करो बड़ा कि दिस इज माई हाउस नंबर, अगर वो सूट नहीं कर रहा है। जो भी चीज़ सूट नहीं करती, अच्छी नहीं होती, हम उसको छिपा के रखते हैं। तो आप नेम प्लेट नहीं लगाएंगे, लगी हुई है तो हटा देंगे, बस। ठीक है, ये करना है आपको। ये तो आई थिंक हर कोई कर सकता है। ठीक है, मतलब आप बोल रहे हो कि हम लोग उस नंबर को बहुत ज़्यादा उसका यूज़ ना करें, बहुत ज़्यादा उसका यूज़ ना करें, हम उसको पैसिव कर दें। मैं ये कहना चाह रही हूँ। ओके। किसी भी चीज़ को हम ही एक्टिव करते हैं और हम ही पैसिव करते हैं। एक में मैं अचानक से मतलब अचानक क्या, मैं सोशल मीडिया पे एक रील देख रहा था, उसमें मास्टर्स नंबर के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ था। जी। तो एक्चुअली मुझे वो चीज़ मास्टर नंबर की साइंस कुछ समझ नहीं आई, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओगे ये मास्टर्स नंबर होते क्या हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है? हाँ जी रजनीश जी, 11 नंबर, 22 नंबर, 22 नंबर यानी कि, और 33 नंबर, 11, 22 और 33, इन नंबर को बोलते हैं मास्टर नंबर्स। इन नंबर्स को मास्टर नंबर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में आएंगे, अब कैसे आ सकते हैं? मंथ में आ सकते हैं, 11वें महीने में आपका बर्थ हुआ हो, मंथ में आ गया, और ईयर में आ सकता है,
कोई 1911 में पैदा हुआ हो या 2011 में पैदा हुआ हो, और डेट ऑफ बर्थ में आ सकते हैं कि 11 को पैदा हुआ हो कोई, तो इस तरह से है। 22 नंबर जो है वो भी आ सकता है डेट ऑफ बर्थ में, डेट में आ सकता है, मंथ में तो नहीं आ पाएगा, ईयर में आ सकता है। और 33 जो है वो आपके ईयर में ही आ सकता है, वो या फिर आपके कंपाउंड नंबर में आएगा। डेट ऑफ बर्थ को जब बिल्कुल जोड़ते हैं उसका जो पूरा आता है उसको बोलते हैं कंपाउंड नंबर, वो उसमें आएगा। तो मैम जैसे कंपाउंड नंबर का 33 आ गया, हाँ, जो अभी तक आपसे उसको फिर रिड्यूस करते समझ हैं, आया, तो 3 + 3 हाँ उसको फिर रिड्यूस करेंगे। बेसिकली हमें 1 to 9 नंबर पे ही रहना है। बेसिक फोकस हमारा यही है, जहाँ से जो मर्जी आ जाए, कंपाउंड नंबर जो मर्जी हो, लेकिन हमको उसको रिड्यूस 1 to 9 में ही करना है। तो दीज आर दी मास्टर नंबर्स। इनको मास्टर नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो आप ना कुछ इनेट चीज़ें, कुछ ब्लेसिंग्स लेके आए हो भगवान की, कुछ ब्लेसिंग्स हैं, कुछ दुनिया में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आप लेके आए हो। नंबर नॉर्मल नंबर से थोड़े अलग होते हैं। हाँ, उनकी एनर्जी कैरी करते हैं वो, लाइक हर नंबर का अपना एनर्जी है। मतलब 2 सिमिलर नंबर हाँ इज अ मास्टर नंबर। हाँ, 2 एक जैसे, लेकिन वो 33 तक ही हैं, 3 ही हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 44 को भी हम बोलेंगे, 55 को भी नहीं, दे आर ओनली 3, 11, 22 एंड 33, बस 3 ही हैं। ठीक है। और जैसे कि हम इस बारे में बात करें तो 11 नंबर को समझाना चाहूँगी, और आपको समझाना चाहूँगी एग्जांपल से कि कितना कैलिबर होता है, कितना पोटेंशियल कैरी करते हैं नंबर्स, यानी कि मास्टर नंबर। जैसे कि ओशो हैं, ओशो रजनीश, आपका भी नाम रजनीश है तो ओशो के बारे में आई थिंक सभी जानते हैं, बच्चा जानता है। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में था 11 नंबर, मास्टर नंबर। तो देखिए लाइफ में मतलब उनको हर कोई जानता है, आज हम दोनों भी उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो 11 नंबर का अपना एक करिश्मा होता है, लोगों को पीछे लगाना, मास अपील देना, ये चीज़ें देता है। तो वो चीज़ें थी उनमें, मास अपील थी। एक टाइम पे पूरा अमेरिका उनके पीछे था जी, एक टाइम पे पूरा अमेरिका उनके पीछे था। लोग आते थे और अपना सब कुछ उनके चरणों में रख के चले जाते थे। मतलब ओशो के लिए कहीं ना कहीं नंबर गेम मैटर करती थी, मैटर किया। और जब उनकी पूरी ग्रिड को देखेंगे, अभी तो हमने सिर्फ एक डेट की बात की है, पूरी ग्रिड में उनके जो 1 नंबर है वो 5 टाइम आता है, तो उसका अलग इम्पैक्ट है कि फेम मिलेगा लेकिन बदनामी के साथ। क्या बात। हाँ, फेमस होंगे, बदनाम होके भी नाम होगा। तो ओशो जो है, जितना नाम है आई थिंक उससे ज़्यादा बदनाम है। हालांकि क्यों बदनाम है समझ से परे है, बट है। ऐसे ही इंदिरा गांधी के बारे में अगर हम बोलें तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी आता है 11 नंबर। और आई थिंक इतने साल हो गए हैं, दूसरी कोई प्रधानमंत्री आज तक कोई लेडी प्रधानमंत्री नहीं बनी। इंदिरा गांधी के लिए एक फिल्म भी बनाई है कंगना रनौत ने। हाँ जी तो शायद उनके फेम की वजह से या फिर कहीं उनके नंबर की वजह से। बिल्कुल। तो ये नंबर्स हैं, चाहे आपको उल्टे तरीके से फेम दें, बट फेम देंगे। ओके। हाँ, फेमस होंगे। तो ये मास्टर नंबर्स का करिश्मा होता है। मैम, जब नंबर इतने मैजिकल हैं, इतने इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन अपने यंगस्टर्स के लिए है कि अपने करियर को चूज़ करने के लिए बहुत कंफ्यूज रहते हैं या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहती हैं जी। तो ये नंबर जो हमारे यंगस्टर्स हैं या फिर वो लोग जो अपने करियर को थोड़ा चूज़ करना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये नंबर कहीं ना कहीं उनके करियर को सिलेक्शन में भी कहीं ना कहीं कोई अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं? जी रजनीश जी, इसी चीज़ पे आती हूँ मैं अभी। जैसे कि हमने बात की थी कि मतलब क्यों इतना फेमस हो गया न्यूमरोलॉजी एकदम से ऐसा क्या हुआ? तो पेरेंट्स बहुत प्रेफर कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि उनका जो बच्चों का डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से ही उनको करियर ऑप्शन चुन के दी जाए। क्योंकि अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि 2 चीज़ें होती हैं न्यूमरोलॉजी में, एक आपकी पर्सनैलिटी, एक आपकी डेस्टिनी। तो अगर कोई डिसीजन आप लेते हैं ना अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान में रख के, तो हो सकता है मिड लाइफ क्राइसिस जब आपके ऊपर आएंगे तो वो चीज़ें आपको सर्व ना करें। और उस टाइम पे आपने देखा है मिड लाइफ क्राइसिस में क्या रहता है कि लोग अपना करियर चेंज करते हैं, ट्रैक चेंज कर देते हैं, सोचने समझने का तरीका बदल जाता है। ये इतना बड़ा बदलाव क्यों आता है? क्योंकि एक इंसान जो अभी पर्सनैलिटी से ड्रिवन था, वो अचानक से ही डेस्टिनी उसके ऊपर हावी हो गई है। तो क्यों ना हम एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ करें जिसमें हमारी पर्सनैलिटी भी ठीक रहे, वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहें, परिवार भी खुश रहे, और डेस्टिनी जब बाउंसर हमारे ऊपर फेंकेगी वो भी हम कैच कर पाएं। मेरा मैम बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे निकल के आ रहा है। मान लीजिए आपका कुछ नंबर बड़ा ऐसे फैसिनेटिंग नंबर है जिसमें आप कुछ आप मान लीजिए किसी खेल कूद की तरफ रुझान आपका रहेगा जो आपका प्राइम नंबर रहेगा, तो उसके लिए जर्सी नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। जो ऑब्वियसली जो दूसरा नंबर है वो बिल्कुल उसका अध्यात्म की तरफ जा रहा है। तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए? तो उस केस में ना रेमेडीज होती हैं कि बच्चे को जर्सी नंबर उस तरह का दिया जाएगा जो उस चीज़ को कंपैटिबल बनाएगा। जर्सी नंबर का भी बहुत बड़ा गेम है, आप समझते हो। जर्सी नंबर, कोई एक जो क्रिकेटर है, जर्सी नंबर चेंज करने से फ़र्क पड़ जाता है। ओके। हाँ, एक हैं
शिखर धवन आई थिंक। जी। तो उनको करियर में ना बूम ही नहीं मिल रहा था जी। लेकिन जब उन्होंने जर्सी नंबर चेंज किया तो एकदम से बूम मिला था, ये सबको पता है। शिखर धवन को जो बूम मिला है हाँ, नंबर चेंज करने की जर्सी वजह से नंबर मिला चेंज है। करने से एकदम से इम्पैक्ट आया है। तो जर्सी नंबर एक प्लेयर, एक स्पोर्ट पर्सन की लाइफ में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, उसकी डेट ऑफ बर्थ से भी ज़्यादा। ओके। हाँ। ओके, तो नंबर को हम कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर को हम कहीं इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और जिस तरह की लाइफ और लाइफस्टाइल हमें कैरी करना है ना, नंबर्स हमें ढूंढ लेते हैं। तो इससे पहले कि नंबर्स हमें ढूंढें, हम नंबर्स को चूज़ करें और वाइजली उनको यूज़ करें। शो के लास्ट में मैं अपना लक्की नंबर ज़रूर, या आप लक्की नंबर से जुड़ी चीज़ें ज़रूर आपसे पूछूंगा। ठीक है। सो लक्की नंबर ना आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसी से हम निकालते हैं। लाइक 1 to 9 नंबर होते हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो उसको रिड्यूस करेंगे तो वो 1 to 9 में ही आएंगी। जी। और उसके प्लैनेट्स जो हैं, जो 1 to 9 के जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, लाइक आपकी 6 डेट ऑफ बर्थ है, उसको अगर मैं रिड्यूस करूँ तो 6 आएगा। जी। तो कह सकते हैं कि आपका मूलांक यानी कि पर्सनैलिटी नंबर, कुछ लोग उसको क्वीन नंबर भी बोलते हैं। जी। तो वो 6 है। जी। तो आप कभी भी 3 को किसी भी तरह से यूज़ नहीं करेंगे, जितना मर्जी कोशिश करें कि उसको कम करें। जी। कुछ चीज़ों में आप नहीं कर पाएंगे, लाइक अपने मोबाइल नंबर के टोटल को आप 3 पे नहीं लेके आएंगे एट एनी कॉस्ट। किसी भी चीज़ को, कोई भी ऑस्पिशियस कोई चीज़ करनी है तो आप डेट, जो भी डेट्स हैं, मेरा नंबर भी क्लोज 3 से ही होता है। तो 3 से नहीं करेंगे, तो आपके लिए यही है। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और पूरी तरह से तो बच नहीं सकते हैं, इतनी भागती दौड़ती दुनिया है, मॉडर्न लाइफ हो गई है, तो इसमें हर चीज़ तो नहीं, बट जितना हो सकता है उतना हम अपना बचाव कर सकते हैं। और नंबर्स को बेसिकली वाइजली यूज़ कर सकते हैं, ये हमें चॉइस देते हैं। बेसिकली आपने जो क्वेश्चन सबसे पहले पूछा था कि ये इतना पॉपुलर क्यों हो रही है, कि ये हमें चॉइस देती है, फ्रीडम देती है। न्यूमरोलॉजी हमें फ्रीडम देती है कि हम चीज़ों में चेंज कैसे कर सकते हैं। लाइक छोटी सी रेमेडी है कि आप अपनी नंबर प्लेट हटा दीजिए। तो कितना अच्छा हो गया, वो जो बैड इम्पैक्ट आ रहे थे उनको आपने हटा लिया। मोबाइल नंबर यू कैन चेंज। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हैं, बट मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। ओके। और मैम ये नंबर कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी भी डिफाइन करते हैं। जी, जैसे बिल्कुल करते एक नंबर की आपने ऐसा बता रहे थे कि एक नंबर में वही चीज़ें रहेंगी जो सन की क्वालिटीज़ हैं। मतलब हर नंबर की डिफरेंट क्वालिटी है जो उसमें रिफ्लेक्ट होती है। बिल्कुल सन की जैसी क्वालिटीज़ रहेंगी कि बहुत ज़्यादा ईगो रहेगा, पहली बात तो। लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, फॉलो नहीं कर पाएंगे, इनके फॉलोवर बहुत सारे होंगे। वहीं पे बात करें 2 नंबर की, तो ये काफ़ी इंट्यूटिव होंगे। ये किंग बनना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये किंग मेकर होते हैं, किंग बनाएंगे। मतलब ये क्वीन है एक तरह से। अगर नंबर 1 जो है किंग है, तो नंबर 2 क्वीन है। तो इनका इमेजिनेशन, इनकी सारी चीज़ें, लाइक काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं 2 नंबर वाले, कंसल्टेंट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो अगर आपने किसी ऐसे इंसान को जो 2 नंबर से ड्रिवन है, फौज में भर्ती करा दिया, आर्मी में डाल दिया, हो सकता है, पर वो वहाँ पे डॉक्टर का काम सबसे अच्छा करेगा। हाँ, फ्रंट पे नहीं लड़ने जाएगा, फ्रंट पे लड़ने जाएगा 9 नंबर, 1 नंबर, इस तरह के लोग। और ये आप लाइफ में ना ऐसा ही पाएंगे, ये टेस्टेड है बिल्कुल। लोग उसी हिसाब से, अगर उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना किया जाए और नेचुरल प्रोसेस से चलें, तो अपने उन्हीं प्रोफेशंस में पाए जाते हैं या फिर फ्लरिश करते हैं वहाँ पे जहाँ उनके नंबर सूटेबल हैं। मतलब कहीं ना कहीं नेचर अगर आप अगेंस्ट नेचर नहीं जा रहे हैं ना, तो आपका बच्चा वही चीज़ चूज़ करता है, बट बच्चे को फोर्स किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप ज़्यादा राइज करते हो। हाँ, नेचर इंटेलिजेंट है, वो अपने आप ही आपके अंदर वही चीज़ें डालेगी जो आपका बात है। कुछ में मिथ भी सुनने में आते हैं, कुछ मिथ्स भी हैं न्यूमरोलॉजी में, और कुछ वो सारी चीज़ें हैं, वो कुछ बताएंगे कुछ मिथ्स के बारे में? मिथ्स मेरे ख्याल में तो ऐसे मेरे सामने नहीं आए कि कोई मिथ्स हैं इस तरह के, क्योंकि अभी बडिंग साइंस है ये, और एक डेटा साइंस है एक तरह से मैं बोलूँगी। और साइंस ही मैं इसको बोलूँगी, क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारे लोग आए, उन्होंने अपना योगदान दिया। कोई फिक्स नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी की तरह से कि वेदों में लिखा हुआ है। ये एक इवॉल्विंग साइंस है। लाइक मैं भी अपना योगदान दूंगी, ठीक है, और भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो अपना योगदान दे रहे हैं टाइम टू टाइम। ये एक डेटा का कलेक्शन है, लाइक 1000 केस स्टडी अगर मेरे पास है तो मैं भी इसमें अपना योगदान दूंगी। तो इसमें मिथ्स जैसा कुछ नहीं है, इवॉल्विंग साइंस है और इवॉल्व होती रहेगी मिथ्स। इसके में हम लोग ऑथेंटिसिटी को कैसे जज कर सकते हैं? मतलब अब आप देखिए, एस्ट्रोलॉजी के एक अलग फैक्टर है, इसमें आप उसको बता सकते हो कि दिस इज़ ए ऑथेंटिफिकेशन। बस न्यूमरोलॉजी को आप कैसे ऑथेंटिकेट कर पाओगे? इसका मतलब ट्रस्ट फैक्टर कहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? इसका ट्रस्ट फैक्टर ना, ये मतलब ना ट्राई करने के बाद टेस्ट होगी। क्योंकि ये बहुत इवॉल्विंग साइंस है अभी। ये थी लेकिन दबी हुई थी, छुपी हुई थी, बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी ये आम जनता के बीच में आ गई है, तो अभी ये अपने ट्रायल फेज में है।
अभी जो मास है ना, जो पब्लिक है, वो उसको भी यूज़ करेगी। और अभी जो आप सेलिब्रिटीज़ हैं, आप देखते हैं कितने सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके नेम की स्पेलिंग अचानक से चेंज हो गई है। लाइक अजय देवगन हैं, उनके नेम की स्पेलिंग चेंज हो गई है, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना। तो ऐसा क्या हुआ? एंड इवन जो आयुष्मान खुराना है, उनके फादर तो एस्ट्रोलॉजर ही थे। ये सभी एक्टर नंबर साइन से इन्फ्लुएंस हैं। हाँ, नंबर्स। तो कुछ नंबर्स हैं जिनकी ब्लेसिंग्स वो चाहते हैं। वो किसी ऐसे फील्ड में काम करते हैं जो नंबर्स की वाइब्रेशंस उनको सूट करेगी और करियर में उनको बूम मिलेगा, तो डेफिनेटली उन्होंने नेम चेंज किए हैं। तो ये तो वही बात है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, जो मैंने बोला है कि सबसे पहले उसको प्रिविलेज क्लास यूज़ करती है किसी चीज़ को, फिर मास अपील में वो चीज़ आती है। तो मैम, ये जो न्यूमरोलॉजी थी, ये टाइम टू टाइम डेवलप हुई है या फिर एक लिमिटेड प्रोसेस है, एक सेट प्रोसेस है कि इसको ऐसे हम लोग फॉलो करते हैं, या फिर इसकी भी डेवलपमेंट अलग अलग फेसेस में डेवलप्ड है? इसका एक पार्ट डेवलप्ड है और एक पार्ट डेवलप हो रहा है, और ये डेवलप होती ही रहेगी। अभी मैं बोल रही हूँ दिस इज इन, मतलब ना, ये अपनी बडिंग फेज में है। अभी कली है, फूल भी नहीं खिला है। मतलब अभी तो इसने काफ़ी सारा बूम करना है। मतलब और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से निकल के आएंगी अभी। और भी आएंगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक व्हीकल न्यूमरोलॉजी मैंने बोला आपको, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, नेम न्यूमरोलॉजी है, एंड इवन मेडिकल न्यूमरोलॉजी है। अभी मेरी भी रिसर्च चल रही है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास तो केस स्टडी रहती है इस चीज़ की कि किस डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों को कौन सी डिजीज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं और उनका डायग्नोसिस कैसा रहता है, प्रोग्नोसिस क्या है। लाइक मुझे कोई बीमारी हुई तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी, सामने वाला नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ें भी। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी एक चीज़ है। तो इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। जैसे लाइफ इवोल्व कर रहा है, हमारे आसपास हर चीज़ बढ़ रही है, तो न्यूमरोलॉजी का भी नीश बढ़ रहा है और उसमें अलग अलग चीज़ें हैं जो आती रहेंगी। मतलब आप बोलो हेल्थ, एजुकेशन, हर जगह नंबर, हर जगह नंबर्स हैं, नंबर्स हैं। ये 9 नंबर जो है ना, पूरा कॉस्मोस इन 9 नंबर से ही ड्रिवन है। आप और मैं और हमारी लाइफ ही नहीं, हम तो एक छोटा सा कण है इस कॉस्मोस में। ये पूरा कॉस्मोस, इसका कोड है ये। तभी मैंने अपनी बुक का नाम भी डिकोड योर बर्थडे, क्योंकि ये कोडिंग है। जैसे आप कोडिंग को समझते हैं ना, कोडिंग की लैंग्वेज है, उसमें हम सोच सकते हैं इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड 0 और 1 से ही हो रहा है सारा कुछ, सिर्फ 0 और 1 से। मैम, थोड़ा अपनी बुक के बारे में बताएंगे कि क्या इसमें बुक में हम लोग क्या जानकारी ले सकते हैं? जी, ये जो बुक मैंने लिखी है ना, बहुत अपने ऑडियंस को ध्यान में रख के लिखी है, क्योंकि हर इंसान अपने बारे में जानना चाहता है, अपने बच्चे, अपने परिवार वालों के बारे में कि वो कैसे हैं, उनकी नेचर कैसी है, उनके लिए क्या रेमेडीज़ हैं, क्या सजेशंस हैं। तो मैंने उनको ध्यान में रख के ना 1 to 9 नंबर, जो भी डेट ऑफ बर्थ के आपके हो सकते हैं, लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है 1 से लेके 31, और बेसिकली उसको रिड्यूस करेंगे तो 1 to 9 नंबर में ही सिमट जाएगी। तो उन अलग अलग नंबर्स को मैंने लिया है, लाइक 1 नंबर 2 नंबर कैरी ऑन करते हैं इसको 9 तक। उसमें सजेशंस दिए हैं सभी के लिए, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि 1 नंबर कैसा होगा, 2 नंबर कैसा होगा, उनकी नेचर कैसी होगी, उनकी मैरिड लाइफ में क्या इश्यूज आ सकते हैं, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और ये भी बताया है कि उनके लिए रेमेडीज़ क्या हैं, और ये बताने की भी कोशिश की है कि उनको प्रोफेशंस, करियर कौन से सूट करेंगे, ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी, क्या चीज़ें ठीक करके गाइड उनको किया है कि क्या चीज़ें वो अपनी पर्सोना में ठीक करें कि लाइफ अच्छी रहे, क्योंकि हम बदल नहीं सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को हम बदल नहीं सकते हैं। मतलब हर नंबर का एक अलग से आप कह सकते हो सिग्निफिकेंस है, एक अलग से अपनी रेलेवेंसी, और हर नंबर के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। हर नंबर की अपनी ब्लेसिंग्स हैं, हर नंबर की अपनी कर्स है। अब मोस्टली लोग मानते हैं कि 1, 3, 9 ये बहुत अच्छे नंबर हैं, बट इनके साथ इनके कर्स हैं। लाइक 1 and 3 में ईगो आएगा, तो वो गाइडेंस ज़रूरी है कि ठीक है 1 नंबर है, ब्लेसिंग मिलेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन ईगो वाले इश्यूज आएंगे। अब हो सकता है कि 1 और 3 वाले करियर में बहुत अच्छा एक्सेल करें, लेकिन उनके पर्सनल फ्रंट पे रिलेशनशिप्स में इशू रहेंगे। तो ये उनको समझाना ज़रूरी है कि ठीक है, वहाँ से ब्लेसिंग मिल रही है इस नंबर की, लेकिन दूसरों को कंसिडर करो और ईगो पे थोड़ा काबू करो। मतलब माई वे और हाई वे रहता है इन लोगों का। नॉलेज का बहुत घमंड रहता है 3 नंबर वालों को, 1 नंबर वालों को रहता है चीज़ें हो तो मेरे हिसाब से हो, बट ये लाइफ हम सबके लिए है, हम सबको साथ में रहना है, तो ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। तो हर नंबर के पास अपनी ब्लेसिंग्स हैं। तो मेरा अपना तजुर्बा है और मेरा अपना रहता है कि मैं ब्लेसिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दूँ। मतलब 6 नंबर वाले ज़्यादा शरीफ होते हैं मुझे लगता है। नहीं, उल्टा होता है। 6 नंबर जो है ना, मीडिया को डिपिक्ट करता है, और फिल्म इंडस्ट्री और क्रिएटिविटी जितनी भी होगी, एक्टिंग स्किल, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों को, और थोड़ा सा विलासिता वाला नंबर हम बोल सकते हैं। हाँ, इस तरह का रहता है इसमें, बट उन चीज़ों पे भी काबू करना है। और आपने देखा होगा 6 नंबर से ड्रिवन जो लोग हैं मोस्टली इंडस्ट्री में काम करते हैं, और जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है,
चाहे लग्जरीज बहुत ज़्यादा है, वो है 6 नंबर उनको देगा, लेकिन पर्सनल फ्रंट पे उनकी रिलेशनशिप्स रोज़ ही डाइवोर्स हो रहे हैं, रोज़ ही ब्रेकअप्स हो रहे हैं। तो हर नंबर की अगर कोई ब्लेसिंग है तो कर्स भी है साथ में, वो हमें समझना पड़ेगा और उसको बैलेंस करना मतलब पड़ेगा। नंबर की पावर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हाँ, है। कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ बढ़ाना पड़ेगा। जी। अच्छी चीज़ें भी सबके पास हैं और बुरी चीज़ें भी सबके पास जी। हैं। तो ये मन में नहीं रखना चाहिए कि मेरा नंबर 1 है तो मैं राजा हूँ। 4 नंबर वाला भी राजा हो सकता है, 9 नंबर वाला भी हो सकता है और 2 नंबर वाला भी हो सकता है। जी। बशर्ते कि आप उसे यूज़ करें और सही दिशा में यूज़ करें। जी, मतलब अगर आप मेहनत करें, आप बहुत अच्छे एफर्ट डालें तो वो कहीं ना कहीं भगवान को भी आपको वो चीज़ देनी पड़ती हाँ, है। मेहनत करें और मतलब बैलेंस में रहें। मेहनत जी। से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी बैलेंस। हम ओके। लाइफ में सक्सेसफुल कोई भी इंसान इसीलिए नहीं होता है कि वो आउट ऑफ बैलेंस होता है। ओके। कोई इंसान करियर पे ही फोकस कर रहा है, ओके। वर्कोहॉलिक हो गया है, ओके। रिलेशनशिप्स का पता ही नहीं है। ओके। और रिलेशनशिप्स ऐसी चीज़ है जिस पे आप डेली डे रूटीन में अगर ध्यान नहीं दोगे तो वो ख़राब हो जाएंगी। ओके। तो बैलेंस, मेरे ख्याल बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हर नंबर का अपना एनर्जी है, उस एनर्जी को यूज़ करें, उसको एनहांस करें और जितने भी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उन पे काम करें। मैम कुछ एक आप मतलब वैसे आपने बताया कि ऐसे आपने क्रिकेटर्स के नाम लिए, कुछ एक एक्टर्स के नाम लिए, कुछ एक आप चीज़ें मतलब थोड़ा एग्जांपल या कुछ हमें वैसा कुछ बता पाएंगे कि जहाँ पे नंबर ने बहुत डीप इम्पैक्ट किया हो उस पर्सनालिटी पे? बहुत सारे डीप इम्पैक्ट, जैसे मैंने ओशो का बताया आपको, इंदिरा गांधी का बताया, इवन कि राहुल गांधी का। ओके। इन तीनों की अगर ग्रिड बनाई जाएगी, ओके। वैदिक ग्रिड बना लीजिए चाहे लोशो ग्रिड बना लीजिए, जी। इन तीनों में एक कॉमन चीज़ आप पाएंगे कि इनकी जो ग्रिड में है ना 1 नंबर 4 या मैडम आपको 5 बीच बार। में यहाँ पे टोकना चाहूँगा, ये लोशो और वैदिक के बारे में आपने बात की थे, बताएंगे ये मेरे ख्याल से ड्यूरिंग द डिस्कशन मैंने फर्स्ट टाइम ये 2 वर्ड सुने हैं, तो लोशो और वैदिक ये है क्या चीज़? जी, ये ना अलग अलग तरह की न्यूमरोलॉजी है। लाइक जैसे मैंने पहले भी बताया कि न्यूमरोलॉजी जो डेवलप हुई है ना अलग अलग जगह पे हुई है। लाइक इंडिया में डेवलप हुई है, पंडित सेतुरमन जी ने की है। जी। ऐसे ही चाइना में डेवलप हुई है। तो चाइना में जो न्यूमरोलॉजी डेवलप हुई है उसको बोलते हैं लोशु ग्रिड। इसमें एक 9 नंबर के हिसाब से ना एक ग्रिड बनाते हैं ऐसे, जी। और 1 नंबर को अलग अलग बॉक्स में रखते हैं। ये जी। लोशु ग्रिड है। ऐसे ही वैदिक ग्रिड होती है और ऐसे ही एक पाइथागोरियन ग्रिड होती है, जी। क्योंकि ग्रीस में भी सबसे पहले ग्रीस में ही डेवलप हुई न्यूमरोलॉजी, जो फुल फॉर्म में आई, फुल फ्लेज्ड आई और जो बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक में भी गई। और आपको बीच में ओके, टोकना, ओके, ओके। मैम ये लोशो और वैदिक ग्रिड जो आपने बताया, इसमें ऑथेंटिसिटी लोशो की ज़्यादा है या वैदिक की ज़्यादा है? जो फेमस है और जो सभी जानते हैं, पूछते हैं जिसके बारे में, वो लोशु है, लेकिन ऑथेंटिसिटी ज़्यादा मैंने वैदिक की पाई है। वैदिक में जो योगाज़ है ना उनको हम योगाज़ बोलते हैं। जी। वैदिक ग्रिड में जो योगाज़ बनते हैं वो इतने एप्ट और एक्यूरेट हैं कि कंसल्टेशन में ना मैं ऐसे बैठ जाती हूँ कि हाँ ऐसा हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है, हाँ ये है। वो इतना एक्यूरेट जो है वो आपको वैदिक से मिलता है, क्योंकि उसमें योगाज़ हैं 81 योगाज़ हैं आई थिंक। जी। आप बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन सामने वाले को दे पाते हो, वो बोलेगा हाँ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। ओके। तो वैदिक को कहीं ना कहीं आपने ज़्यादा ऑथेंटिक पाया है? ज़्यादा ऑथेंटिक पाया है। और वैदिक में ये है कि सेंचुरी नंबर को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वैदिक मानती है कि सेंचुरी में तो जितने भी 100 साल के अंदर लोग आए हैं वो सब पे बराबर ही अप्लाई हो रही थी। कॉमन फैक्टर समझ के उसको छोड़ दिया जाता है। मैम जैसे लक्की नंबर्स होते हैं, मतलब लक्की नंबर को स्पेसिफिक, जैसे अब 7 को हम लोग लक्की नंबर बोलते हैं, मतलब 7 इज़ लाइक रिमार्क्ड एज ए लक्की नंबर। तो हर नंबर का अपना एक लक्की नंबर होता है या फिर इसकी भी अलग से कोई हाँ, साइंस हर एक है? नंबर के ना कई सारे लकी और अनलकी नंबर होते हैं, जी। यानी कि उनकी पेयरिंग अगर आप करेंगे, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं 1 है, जी। 1 और 8 कॉम्बिनेशन ये टेरेफिक होता है, ओके। यानी कि बुरा। ओके। टेरेफिक यानी कि बुरा। जी। तो 1-8 कॉम्बिनेशन चाहे आपके मोबाइल में भी है वो भी अच्छा नहीं है। 1-8 कॉम्बिनेशन चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, 18 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि जो शनि है वो सूर्य के दुश्मन हैं। सूर्य अच्छा। तो उन्हें दुश्मन नहीं मानते हैं, हालांकि बाप बेटे हैं आपस में, जी। बट इनकी आपस में नहीं बनती है, नहीं बनती, फूटी आँख सुहाते नहीं है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन है जो लाइफ को आपकी आबाद और बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे 1-8 है, ऐसे ही 1-4 भी है, 1-4 की भी आपस में नहीं बनती है। सूर्य को जो ग्रहण लगाते हैं वो राहु ही लगाते हैं, और 4 नंबर राहु का होता है। जी। तो ऐसे हैं लकी नंबर आपस में भी है। मैंने अपनी बुक में भी जिक्र किया है कि कौन से नंबर की कंपैटिबिलिटी कौन से नंबर से अच्छी होती है। लाइक 3 नंबर वाले की शादी आप 6 नंबर वाले से करा दो। जी। अब 3 नंबर है सात्विक, पढ़ाई लिखाई करने वाले गुरुजी, और 6 नंबर वाले हैं पार्टी करने वाले, पार्टी एनिमल। अब दोनों की कैसे निभेगी? एक इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आ जाएंगे। तो नंबर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं लाइफ को, ठीक है। कंपैटिबिलिटी तो मतलब कहीं ना कहीं नंबर आपके रिलेशनशिप, आपके करियर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं।
मैम कोई ऐसी पर्सनैलिटी या फिर कोई ऐसी केस स्टडी आप जो शेयर करना चाहते हो कि जहाँ में नंबर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हो, या क्लियर कट वो चीज़ें दिखती हो उस नंबर साइंस को प्रूव करती हो कि नंबर्स ने यहाँ पे रोल प्ले किए है? जैसे कि एक सरोजनी नायडू हैं, उनको आप जानते होंगे, भारत कोकिला के नाम से उनको जाना जाता था। या उससे भी ज़्यादा अगर मैं एक एक्यूरेट एग्जाम्पल लूँ तो मैं सुषमा स्वराज का लेना चाहूँगी। आप मुझे बताइए रजनीश जी, आपको उनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती थी? सुषमा स्वराज, हाँ, बोलने में बहुत अच्छे थे ना, बहुत अच्छे थे। पकड़ लिया आपने भी एकदम से उनको, आपको पता भी नहीं था मैं आपसे ये सवाल करूंगी, क्योंकि वो एक चीज़ है जो छुपाई नहीं छुपती है। सुषमा स्वराज के बोलने के जो अंदाज था ना, जो विरोधी थे वो भी उनके मुरीद थे इस चीज़ को लेके। तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो मूलांक है, वो 5 है, और जो 5 नंबर वाला है वो कम्युनिकेशन में सबसे अच्छा होता है। तो उन्होंने अपने इस पोटेंशियल को सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। तो ये मतलब सामने आती हैं चीज़ें, जो कैरी करता है नंबर, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सामने वाले में आपको दिखते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, वो छुपाए नहीं छुपती हैं। नूर है एक नंबर का ना, वो आएगा बशर्ते कि आप उसको यूज़ करें। अब बहुत लोगों का 5 नंबर होगा मूलांक, हो सकता है वो उस फील्ड में काम ही ना करते हों, हो सकता है उन्होंने उस चीज़ को तराशा ही ना हो। तो नंबर्स तो हैं, केस स्टडी हैं, बहुत सारी हैं। नंबर आप जैसे हमारे नंबर भी आई गेस अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मैं थोड़ी सी और क्लैरिटी लेना चाहूँगा। जैसे बर्थ नंबर्स होते हैं, बर्थ आपकी डेट होती है, और एक पूरा आई गेस एक बड़ा नंबर होता है। हाँ जी। जिसमें तो वो नंबर कैसे, मतलब वो भी सेम ही नंबर होते हैं? उसको कैसे कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं? जी, जो 2 पिलर हैं ना न्यूमरोलॉजी के, वो हैं मूलांक और भाग्यांक। जो मूलांक है आपका, जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी ओरिजिनल डेट है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं, डेट अगर है 1 है, 2 है, 22 है, 30 है, 30th है, कुछ भी हो सकती है, तो उसका जो जोड़ है सिंगल नंबर में। अब जिनका तो 1 to 9 है, उनका तो सिंपल है कि 1 to 9 के बीच में उनका मूलांक हो गया। उससे अगर बढ़ गया, लाइक किसी का 11 है, तो हम 1 + 1 करेंगे, यानी कि उसका मूलांक 2 होगा। तो ये जो मूलांक है, एक तरह से समझो कि आपकी बोगी है, जो आपकी ज़िंदगी है उसकी बोगी है ये। और जो आपका भाग्यांक है, जो पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने से आता है, उसको डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, किंग नंबर भी बोलते हैं, वो आपकी लाइफ का इंजन है। तो ये इंजन और ये बोगी मिलके आपकी लाइफ बनते हैं, और ये 2 नंबर ही आपको संभालते हैं। और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपकी लाइफ के 30% हिस्से को संभालती है, और जैसे जैसे आप बियॉन्ड 40 होने लगते हैं तो डेस्टिनी जो है आपको 80% से ज़्यादा संभालती है। तो यहीं पे न्यूमरोलॉजी का रोल आता है कि हम इस तरह के करियर ऑप्शंस चूज़ करें, इस तरह की चीज़ें चूज़ करें जो भले ही हमारी पर्सनैलिटी से मैच ना करें, बट डेस्टिनी से ज़रूर करें, क्योंकि आखिर में इंजन ने ही सबको चलाना है। तो ये 2 नंबर होते हैं, इन्हीं पे सब कुछ है। ठीक है, समझ गया मैम। तो मैम अब हमने नंबर्स के बारे में काफ़ी बात की, हमने काफ़ी सारे लोगों के बारे में बात की। तो ये जो नंबर साइंस है, मतलब अब जैसे आपने बताया कि इसकी रेगुलर टाइम पे डेवलपमेंट हुई है, और अभी डेवलपमेंट हो रही है। हाँ जी। तो इसका मतलब अगर वही चीज़ मैं अपना पुराना क्वेश्चन दोबारा से दोहराऊंगा, जब ये नंबर साइंस अपने पूरे वाइड एंगल पे आएगी या पूरा कंप्लीट हो चुकी होगी, तब एस्ट्रोलॉजी के साथ आप इसको कहाँ कंपेयर करोगे? एस्ट्रोलॉजी के साथ इसको ऐसे कंपेयर करेंगी, एस्ट्रोलॉजी को आप चुन नहीं सकते हैं जी, एस्ट्रोलॉजी आपको चुनती है जी। और अगर आपको बहुत डेप्थ में जाना है जी, बहुत बाल की खाल निकालनी है जी, तो एस्ट्रोलॉजी ही आंसर देगी जी। बट हर एक इंसान तक कोई नॉलेज पहुँचे और हर एक इंसान उसको यूज़ कर सके। लाइक किसी का डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है, 26 है, उसके पेरेंट्स ने उसका नाम ए से रख दिया, और बच्चे की लाइफ क्योंकि 8 डेट ऑफ बर्थ होने से वैसे ही डिजास्टर थी, वो सुपर डिजास्टर हो गई क्योंकि उसका नाम ए से रख दिया। ए जो है अल्फ़ाबेट, वो रिप्रेजेंट करता है 1 नंबर को, यानी कि हमने 1-8 कॉम्बिनेशन उसका बना दिया। तो इस चीज़ को तो कम से कम, ये एक डैमेज है, कोलेट्रल डैमेज, इसको हम कम कर सकते थे। तो इस जगह पे जाके ना मतलब न्यूमरोलॉजी का बहुत अच्छा रोल आता है कि जो डैमेज है ऑलरेडी, जो डैमेज कर दिया है डेट ऑफ बर्थ ने, उसको नेम कैसे संभालेगा। मैम आपके आंसर से मेरा एक और क्वेश्चन आया मुझे। अब जैसे कि आपने लार्जली लोग क्या करते हैं कि अल्फ़ाबेट नहीं निकालते हैं, रैंडमली लोग नाम रख देते हैं, या फिर आप किसी और धर्म की बात करें, वो लोग एस्ट्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते, रैंडम नेम्स रख देते हैं। तो मान लीजिए कोई अंक कोई भी हो उनका, और उन्होंने एक रैंडम नेम रख दिया है, तो वो बाय नेचुरली उसके अंदर फॉल करेगा, या फिर वो कहीं ना कहीं डिजास्टर देता रहेगा, या फिर वो नंबर उसके अंदर मर्ज हो जाएगा? देखिए, नाम जो आपको लगता है ना रजनीश जी की उसको नाम दिया जी, इसको मैं बोलूँगी कि नाम ने उसको चूज़ किया जी, नाम ने भी उसको चूज़ किया, डेट ऑफ बर्थ ने भी उसको मतलब चूज़ ये किया। कहीं ना कहीं नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ये डेस्टिनी है। मतलब और अगर
मेरे कहने से सामने वाले ने नेम चेंज कर लिया, तो वो भी उसकी डेस्टिनी थी कि पहले उसको इतना कर्मा काटना था इस नेम के साथ, अब उसका सुधार होना, उत्थान होना तय है, तो वो अपना नेम चेंज कर रहा है। हर कोई नेम चेंज नहीं करता है। बहुत लोगों को कंसल्टेशन में हम समझाते हैं कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एक है मेरे, तो उनको मैंने बोला कि इनको प्रॉब्लम है, इस बच्चे का नेम चेंज करो, बट पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं। दे आर वेरी फैसिनेटेड विद नेम, बहुत उनको फैसिनेट कर रहा है वो नेम, और वो नेम उस बच्चे की लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो उनकी अंडर कैपेबिलिटी था, बट उन्होंने नहीं किया। तो बहुत बार ब्लेसिंग सामने से आती है तो हम उसे अवेल नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये चीज़ भी रहती है, ये भी देखा गया है। जब कोई चीज़ नहीं होनी है तो आप उस जगह पे नहीं पाए जाओगे जहाँ वो चीज़ होनी है, आप वो करोगे ही नहीं। जब होनी है तो आप उसको ले लोगे। तो ऑडियंस, आज थी अवंतिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई, जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। ये नंबर्स ना बड़े इंटरेस्टिंग लगते थे सुनने में मुझे। मैं कहीं सोशल मीडिया पे चीज़ें देखता था, कहीं शॉर्ट्स देखता था, बट जानकारी आधी अधूरी थी। तो मैम ने आज पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन किया, बड़ा मज़ा आया इनके साथ बात करके। होपफुली आपको भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अवंतिका मैम का, जिन्होंने अपना इम्पोर्टेंट समय निकाला और अपनी चीज़ें शेयर की। जी रजनीश जी, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और शुक्रिया करती हूँ व्यूवर्स का। एंड आई होप मेरी दी हुई जानकारी से थोड़ा वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएँ, और मेरी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं सभी ऑडियंस के लिए, एंड थैंकफुल। मैम, जाने से पहले क्या 2025 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आप देना चाहेंगे ऑडियंस को? हाँ जी जी बिल्कुल। जैसे कि हम 2025 में एंटर कर चुके हैं, और 2025 का अगर हम टोटल करें तो ये जो साल आता है, ये साल आता है नंबर 9 पे। और नंबर 9 के जो प्लैनेट हैं वो हैं मंगल भगवान, मंगल देव। और मंगल कराएं दंगल, मंगल हमेशा ही दंगल कराते हैं, नाम ही मंगल है। तो इसमें ढेर सारी रो एनर्जी आप लोग फील करेंगे। और अभी आप लोगों को ना अपनी लाइफ में फील होना भी शुरू हो गया होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें करने का ना आपका मन कर रहा है कि हाँ मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, क्योंकि एनर्जी ही इस तरह की है। बट ये एनर्जी जो है एग्रेशन भी लेके आ सकती है, चीज़ों को ख़राब भी करा सकती है। और ये हो सकता है कि प्रोफेशनल लेवल पे आप काफ़ी कुछ अचीव कर लें, लेकिन पर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें थोड़ी फाइट्स हो, एस्केलेशंस हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक रेमेडी करें। रेमेडी है कि आप ना किसी भी तरह से अपनी फिजिकल एनर्जी को चैनलाइज करें, चाहे जिम करें, चाहे रनिंग करें, बट कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज थ्रू आउट द ईयर आप लोगों ने करनी है। ये आपके मेंटेलिटी को भी ठीक रखेगी और फिजिकली भी आप लोग फिट रहेंगे। तो ये नववर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो, मंगल की एनर्जी को आप लोग संभाल पाएँ, ऐसी मेरी आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। और मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम अगला एपिसोड भी हमारे साथ बनाएं, अगला एपिसोड में हमें ज्वाइन करें। इसके बारे में 2025 के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी दें कि हर नंबर के लिए साल कैसा रहेगा। जी जरूर जी, थैंक यू सो मच ऑडियंस, हमसे जुड़े रहने के लिए। और अपने व्यूज़ और अपने कमेंट प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।